वायलेट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूनो बुरी तरह से फंस चुका था जब मुनहो पार्क पीछे से आ जाता है और इसे जिन चैंग को मारते हुए देख लेता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनो बुरी तरह से फंस चुका है क्योंकि इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है मुनहो पार्क, जो देख लेता है इसे जी चैंग को मारते हुए और कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आए हो। मुझे तुम पर कभी भी विश्वास नहीं था, तो बताओ तुम्हें किसने भेजा है। तभी जी चैंग इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि देखा तुमने यूनो, तुम मारे जाओगे अब। तब ये मुनहो पार्क से कहता है कि बॉस आपने देखा, मैं तो इन गर्ल्स को लेकर आया था ताकि इन लड़कियों को काम पर लगा सकूं, लेकिन ये लड़का मुझे बिना बात की मारने लगा। आपने इसे देखा, इसका जरूर कोई ना कोई एजेंडा है। बॉस मुझे तो इस पर पहले से ही विश्वास नहीं था। तभी मुनहो पार्क फिर से कहता है कि यूनो बताओ तुम्हें किसने भेजा है। तभी हम देखते हैं कि यूनो बहुत ही डरा हुआ है और सोच भी रहा है कि अब मैं क्या बोलूँ, मैं पकड़ा गया हूँ। और तभी ये कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। ये सुनकर मुनहो पार्क कहता है कि तू क्या बकवास कर रहा है। तब हम देखते हैं कि ये यूनो कहता है कि देखो, ये जी चैंग इन लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया, बेहोशी में इन्हें ड्रग्स दे रहा था और इसके अलावा ये इन्हें सेक्स वर्क में भी डालना चाहता था। और तुम्हें क्या लगता है कि ये रिस्की नहीं है? तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने इसे बिना रीज़न के मारा होगा? ये लड़कियों को लेकर आया, उन्हें ड्रग्स दे रहा था और उसके अलावा इन्हें इतने गंदे काम में डालना चाहता था। तुम्हें नहीं लगता अगर ये लड़कियां सेक्स वर्क में पकड़ी जाती तो ये हमारा नाम ले सकती थी और उसके अलावा ये हमारे ड्रग्स रैकेट का पर्दा भी फास्ट कर देती। इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो सकता था, इसीलिए मैंने इसे मारा है। ये जी चैंग एक टीम लीडर रहने के लिए लायक नहीं है। तभी हम देखते हैं सरप्राइजिंगली ये मुनहो पार्क अपने साथी जी चैंग को मारता और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के बाद ये लड़कियां यहाँ पर मत लाना, ये सब काम नहीं करना है, ये रिस्की है और तुमने फिर से यही सब किया है। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और ये इसे जोर से थप्पड़ मारता है। तब जिन चैंग हैरान रह जाता है। तब आगे मुनहो पार्क कहता है कि आज के बाद तुम टीम लीडर नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह पर ये यूनो काम करेगा आपसे। ये कहकर ये मुनहो पार्क वहाँ से जाने लगता है। तो क्या सचमुच इसने इस यूनो की बात पर विश्वास कर लिया और ये क्या सचमुच इतना अच्छा है? अगले सीन में हम देखते हैं कि मुनहो पार्क अपने सप्लायर को इस सारी बातों के बारे में बताता है, जहां पर वो सप्लायर भी कहता है कि ओ तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, वैसे बिजनेस में इतने ज़्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए। ये लड़का कौन है? तब मुनहो पार्क बताता है कि ये वही है जो मेरा पीछा करते हुए कैरियर को एक कैफ़े में आ गया था। तब सप्लायर कहता है कि ओ ये तो वही लड़का है जिसने मुझे स्टेयर्स पर देखा था। तब मुनहो पार्क कहता है कि बॉस हमें इसी जैसे लड़कों की ज़रूरत है अपने बिजनेस के लिए, जो बहुत ही टफ होते हैं और दूर की सोच रखते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सप्लायर मुनहो से कहता है कि ये बात अच्छी है कि तुम उस पर इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी जो लोग हमारे सामने लॉयल बनने की कोशिश करते हैं, हमारा विश्वास जीत लेते हैं जल्दी, उनके दूसरे खतरनाक मोटिव भी हो सकते हैं। ये सुनकर हम देखते हैं कि ये मुनहो पार्क हैरान रह जाता है। इसी बीच में बात खत्म हो जाती है, लेकिन इस यूनो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो क्या सचमुच इस मुनहो पार्क को यूनो पर शक हो गया है? अगले सीन में हम देखते हैं यूनो को जो एक जगह पर बैठा होता है और यहाँ पर होबिन इससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं हूँ फायरफ्लाई। तब ये यूनो कहता है कि हमने अभी पासवर्ड डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद इनकी बातें शुरू हो जाती है, जहाँ पर होबिन कहता है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। इस पर यूनो बताता है कि मैंने अपने लीडर को पीट दिया, इसीलिए मुझे उसकी पोस्ट मिल गई है। तब होबिन कहता है कि वहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? तब यूनो कहता है कि वहाँ पर ज़्यादा खास नहीं है कुछ भी, एक डॉग दूसरे डॉग को काट रहा है, बस यही चल रहा है। देखा जाए तो ये थोड़ा सा कूल भी है। तब आगे यूनो कहता है कि वो बात ये है कि वो मुनहो पार्क मुझ पर धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगा है, ये अच्छी बात है। वो जल्दी ही सप्लायर से दोबारा मिलने जाएगा और वक्त आ चुका है हमारा वो काम करने का। इस वक्त इस बारी में हम उस सप्लायर को पकड़ लेंगे और ये गेम यहीं पर एंड हो जाएगा। आगे होबिन कहता है कि तुम्हें पता चला कि सप्लायर कहाँ पर मिलने वाला है? तब ये यूनो कहता है कि अभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मैं पहले की तरह ही उसका पीछा करूंगा। और हाँ, मैंने उनके खिलाफ कुछ सबूत जुटा लिए हैं, जैसा कि वो किस तरह से क्राइम करते हैं, किस तरह से ड्रग्स की डील करते हैं, ये सब कुछ। बस अब सप्लायर की ही हमें ज़रूरत है। और ये दोनों वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। जाते जाते यूनो कहता है कि इस बार टाइफोनी क्रू खत्म होकर ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनो एक जगह पर बैठकर इंतजार कर रहा है और कह भी रहा है कि
फाइनली वो वक्त आ चुका है कि आज मुनहो पार्क सप्लायर से मिलने जा रहा है। मुझे इस बार कोई भी गलती नहीं करनी। हमेशा की तरह वो शाम को ही जाएगा और मुझे बस उसका सावधानी से पीछा करना होगा और मैं सप्लायर को पकड़ लूँगा। कम से कम मुझे सप्लायर का फेस तो देखना ही होगा ताकि मैं उसकी आइडेंटिटी को पहचान सकूं कि आखिरकार वो है कौन, और ताकि बाद में उसे पकड़ सकूं। इससे हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से ये करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि एक शॉकिंग बात होती है जब खुद मुनहो पार्क सामने से आ जाता है और कहता है कि ये बैग ले लो, चलो हम दोनों सप्लायर से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस मुनहो पार्क के साथ एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये मुनहो पार्क कहता है कि देखो यहीं पर हमें सप्लायर मिलने वाले हैं जहाँ पर हमें अपना नया ड्रग का कंसाइनमेंट मिलेगा। तब ये पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब मुनहो पार्क कहता है कि वो बात यह है कि सप्लायर को तुम काफ़ी पसंद आए, तुम्हारे काम करने का तरीका भी, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहता था और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें देखकर खुशी होगा। देखो ये सामने ये बिल्डिंग, इसी के अंदर सप्लायर है, बस हमें उनसे मिलना है। यूनू को इस मुनहो पर शक हो रहा था कि अचानक से यहाँ पर ये इसे कैसे लेकर आए और ये बिल्डिंग इससे अंदर जाने के लिए कह रहा है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन फिर भी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुनहो के कहने पर इसे अंदर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में ये अपना फ़ोन निकाल कर कुछ करने की कोशिश करता है। जैसे ही यूनू इस मुनहो पार्क के पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर कदम रखता है, तब ये पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि मरने से पहले कोई आखिरी शब्द बोलना चाहते हो। ये सुनते ही यूनू हैरान रह जाता है। इसके पीछे बहुत सारे गुंडे खड़े होते हैं जो इसे मारने को तैयार थे। तब मुनहो पार्क कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो तुम पर विश्वास कर लूँगा, हाँ। तभी पीछे से जिनचैन आकर कहता है कि मुझे तो तुझ पर पहले से ही शक था, मैंने तेरा पीछा किया, तू तो ऐसे दिखा रहा था कि हमारे क्रू के लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन देख ये फोटो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तू किसी से मिला था और तूने उसे ड्रग्स भी दिए हैं। तू हमें धोखा दे रहा है। मैं जानता था कि तेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी बीच में मुनहो पार्क इस यूनू को जोरदार लात मारता और कहता है कि तूने कैसे सोच लिया कि तू मुझे धोखा दे देगा। हाँ, तू जो भी कुछ करने आया हो मुझे इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुन। अब अगर तू कुछ भी करना चाहता है तो उसको अब तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुझे आज मारने वाला हूँ। तू यहाँ से बचकर जा ही नहीं सकता और मेरे बॉस वो तेरी बॉडी का भी आराम से ध्यान रख लेंगे, वो सारे सबूत मिटा देंगे। तू चिंता मत कर, चाहे कोई भी तेरे पीछे हो, पुलिस या फिर कोई और। इसी बीच में जिनचैन बोलता है कि बॉस आपको सप्लायर से मिलना है, आप इस शिट हेड की चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रख लूंगा, आप अंदर जा सकते हैं। मुनहो तो अंदर जाने लगता है। तभी ये जिनचैन अपने साथियों के साथ इस यूनू को मारने की कोशिश करता है। यूनू चिल्लाता है कि मैं हूँ फायरफ्लाई, मैं हूँ फायरफ्लाई। ये सुनकर बाकी हैरान तो रहते हैं लेकिन कहते हैं कि मारो इसे, पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है। इसी बीच में हम देखते हैं कि होबिन सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर यूनू कहता है कि मैं जानता था कि मुनहो ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैंने अपने इस दोस्त को बुला लिया था ताकि ये मेरी मदद कर सके। इसी बीच में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ये होबिन इस यूनू से मिलने के लिए आया था, इसी बीच में इस यूनू ने होबिन का फ़ोन मांग लिया था और इसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस को डाउनलोड कर दिया था ताकि जब भी ज़रूरत हो वो होबिन को सिग्नल भेजकर बुला सके। और इसका यूज़ करके होबिन यहाँ पर आया है और इसी के साथ आया है ताइहुन सियोंग, जो कहता है कि ओह तो ये लोग हैं जिन्हें मुझे खत्म करना है, बताओ होबिन। ताइहुन के पीछे ही होती है गियोल हैन, जो कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। यूनू तुम कहाँ पर हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी पिटाई हुई है। तब यूनू कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं लड़ने को तैयार हूँ। तब ये गियोल हैन कहती है कि चिट चैट का टाइम नहीं है क्योंकि अब वक्त है शो दिखाने का, इट्स शो टाइम। तभी होबिन स्टाइल मारकर कहता है कि ओह तो तुम लोग हो जो हमारे न्यूबी इस यूनू को परेशान कर रहे हो, जिस पर ये मुनहो पार्क कहता है कि ओह तो तुम लोग हो इसके पीछे, इस यूनू को तुमने भेजा है होबिन जिन। तब होबिन कहता है कि मेरा नाम होबिन यू है। तब ये मुनहो कहता है कि वट एवर वायरल हिट, और तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो मेरी गैंग से लड़ने आए हो। इसी बीच में होबिन एक्सरसाइज करने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे ओपोनेंट हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसे लोग तो हमारे ओपोनेंट्स भी नहीं हो सकते। उधर हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग बुरी तरह से सभी को मार रहा था और काउंट भी कर रहा था 4 और 5।
ये एक एक करके काउंटिंग कर रहा है और गुंडों को पीटते जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि ताइहून होबिन से कहता है कि होबिन तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गए, यहाँ पर तो सारे जोकर भरे पड़े हैं, ये लोग ड्रग डीलर्स हैं जो मेरे सामने टिक भी नहीं पा रहे। तभी इनमें से एक गुंडे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या कहा तूने, हमें जोकर कहा। तभी गियोल हैन बीच में आकर इसे रोकती और कहती है कि सबसे पहले तुम एक लड़की से तो लड़ाई करके देख लो। अगले सीन में हमें यूनू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक गुंडे की गर्दन को दबोच रहा होता है और कहता है कि देखो होबिन मैंने इसे पकड़ लिया। जिस पर होबिन चिल्लाता है कि अरे तू क्या कर रहा है, इसे मारेगा क्या, इसकी गर्दन को छोड़ दे, इसे बेहोश करना है बस, इसे मारना नहीं है। तब हम देखते हैं अगले सीन में मुनहो पार्क जो होबिन के सामने लड़ने को तैयार था, वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, मैं तो तुम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा था, लेकिन अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तुमसे लड़ने की। तुम्हें क्या लगता है कि होबिन यू वायरल हिट, तुमने अपने आप को मसीहा तो नहीं समझ लिया क्योंकि तुमने इससे पहले कैमरा पर कुछ लो लाइफ गुंडों को मारा है। हाँ, मैं तुझे सिखाता हूँ कि किस तरह से असली ज़िंदगी में किसी को मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुनहो पार्क इसकी तरफ लड़ने के लिए तैयार था और आ रहा था, और तभी बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मुनहो पार्क के बारे में ही दिखाया जाता है। ईस्ट कोस्ट पर एक चंगडेल गैंग जहाँ पर ये मुनहो पार्क था, इसके बॉस ने इसे रिक्रूट किया था, लेकिन जब बॉस ने ऐसा कहा कि एक हाई स्कूलर जिसने अपने मार्शल आर्ट के दम पर लोगों को पीटा है वो क्या कर सकता है, क्या उसने कभी भी रियल लाइफ में किसी को मारा है, उसी वक्त इसने मुनहो पार्क ने उसी लीडर को मार दिया था और शायद इसी वजह से ये ज्वेलन प्रिजन भी गया था। और तब हम देखते हैं कि ये होबिन पर अटैक करने की कोशिश करता है। होबिन डोज कर रहा है और कहता है कि वैसे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बिल्कुल मुंसियों की तरह ही वार कर रहा है और ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता मुझे, क्योंकि इसके पास कोई भी टेक्निक तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद होबिन इसे काफ किक मारता है जिससे बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, जिस पर यूनू देखकर कहता है कि ओह, तो ये थी होबिन की काफ किक, इस तरह से मुझे परफॉर्म करनी है। होबिन और ये मुनहो पार्क पूरे ज़ोर से लड़ाई कर रहे होते हैं। होबिन इस मुनहो के पंचेस को डॉज करते वक्त कहता है कि वैसे मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं सारे स्ट्रॉन्ग गाइज से लड़ चुका हूँ, लेकिन ये तो काफ़ी टफ है, ये मेरे सामने पहले कभी भी नहीं आया और ये एक ब्रिक का यानी कि एक ईंट का यूज़ करता है इसके हाथों को रोकने के लिए, जिसकी वजह से मुनहो पार्क के इस फीस्ट पर यानी कि हाथ पर चोट लग जाती है। मुनहो पार्क चिल्लाता है कि मैंने तो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया कि कब तूने डॉज करते वक्त इसे उठा लिया, तू इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये होबिन टाइकोंडो की एक मूव बनाकर खड़ा हो जाता है, ये डाउनवर्ड किक, लेकिन तभी पीछे से ये मुनहो पार्क हट जाता है। इस पर ताइहुन कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है होबिन, ये टाइकोंडो मूव्स आखिर में परफॉर्म करनी है, समझे। लेकिन तब हम देखते हैं कि होबिन सरप्राइजिंगली इस पर एक चोक लगाने लगता है जिसका नाम होता है गुइलियोन चोक। तब ताइहुन कहता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इस चोक को लगाने के लिए मेरे एक किक को बर्बाद कर दिया। उधर हम देखते हैं कि मुनहो पार्क उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो कहता है कि मेरा हाथ तो पहले ही ब्रिक की वजह से बहुत ही चोट खा चुका है और उसके अलावा इसने मुझ पर ये चालाकी से चोक लगा दिया है। इसने डाउनवर्ड किक को जानबूझकर यूज़ किया था ताकि मैं हैरान रह जाऊं और ये मुझे पकड़ ले। मुझे सांस नहीं आ रही। और हम देखते हैं कि होबिन का लगाया हुआ चोक काम करता है और ये मुनहो पार्क वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब होबिन कहता है कि यह गाय तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बस अब एक बचा है। हम देखते हैं कि जिनचन बचा होता है जो इस यूनू के सामने खड़ा होता है। जिनचन चिल्लाता है कि तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इन लोगों को क्यों लेकर आया है, हम लोग तो बस ड्रग सप्लाई करते हैं, बता तू ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर यूनू कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू जो कुछ कर रहा है, तूने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने बहन के बारे में भी नहीं। इसी बीच में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूनू इस जिनचैन की बहन के घर पर आया था जिसने यूनू के पास रिक्वेस्ट भेजी थी और इसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक ड्रग डीलिंग गैंग में हिस्सा बन गया है और वहीं पर किसी हाइड आउट में रह रहा है। जिस पर इसकी बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि जिनचैन पता नहीं कब परिवार से इतना दूर हो गया, वो हमारी फैमिली में काफ़ी लेट आया था, इसीलिए मेरे माँ बाप भी बहुत ही परेशान रहते थे, लेकिन अब जबकि उसने इतना बड़ा क्राइम किया है उसे ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो ड्रग्स बेच रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग
उसे वो पनिशमेंट दो जो वो डिजर्व करता है। इसी के बारे में होबिन लाइव स्ट्रीम पर बता रहा है कि ये है ट्रबल शूटर टीवी की नई वीडियो, जहां पर एक रिक्वेस्ट आई थी कि मेरा भाई अजीब एक्टिंग कर रहा है। जब हमने सच का पता लगाया तब पता चला कि ये ड्रग डीलिंग में फंसा हुआ है और आज हम इसकी बहन की मंजूरी से ही इसे सजा देने वाले हैं। आज हम इस ड्रग डीलर को सजा देने वाले हैं। तो अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ट्रबल शूटर टीवी पर चेक कर सकते हैं। ये यूनो इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये जिनचैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके हाथ में नहीं आता, इसे डोज कर देता है। तब हम देखते हैं कि यूनो हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे पहले पीटा था तब तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और अचानक से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे बन सकता है। तब हम देखते हैं कि जिनचैन कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? हाँ, उस वक्त तो मैं अचानक से सरप्राइज हो गया था कि तू मुझे अचानक से क्यों मारने लगा है, इसलिए तूने मुझे पीट दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं यूनो इसे मारने की कोशिश करने वाला था, जिस पर ये गियोल हैन बताती है कि ये किक बॉक्सिंग कर रहा है और ये गलत तरीके का यूज़ कर रहा है क्योंकि इसने अपने पैरों का यूज़ किया है गलत तरीके से। तब होबिन कहता है कि तुम कुछ भी कंट्रोवर्शियल बात इस कैमरे पर मत कहो और हम देखते हैं कि ये आराम से लाइव स्ट्रीम करने को कहता है। उधर इस यूनो के हाथ तो इस जिनचैंग तक पहुंच ही नहीं रहे। तब जिनचैंग इसका मजाक उड़ाता है कि तुम इसे पंच कहते हो, हाँ ये लड़ाई है। तब यूनो कहता है कि क्या हो गया अगर मैं तुम्हें पंचेस नहीं मार रहा, लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्रिपेयर करके आया था। हम देखते हैं कि ये इसे एक कोने में ले आता है जहाँ पर पीछे दीवार होती है। तब यूनो चिल्लाता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरह से एक किक बॉक्सर को हराना है। तब जिनचैन हंसता है और कहता है कि मुझे कोने में ले आया तो तू सोच रहा है कि मुझे एक किक बॉक्सर को हरा देगा? किक बॉक्सिंग सिर्फ किक करना नहीं है बल्कि काउंटर करना भी है। तब हम देखते हैं कि ये यूनो जानबूझकर इसे वॉल के पास लेकर आया था और कहता है कि मैं जानता हूँ कि किक बॉक्सिंग में सिर्फ किक नहीं होती, तुम्हें काउंटर करना भी आता है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये चोक। हम देखते हैं कि होबिन की तरह ही ये यूनो भी इस पर चोक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनचैन इतनी जल्दी हारने वाला नहीं है। इस पर ताइहुन सियोंग कहता है कि ओ तो ये होबिन का ये मूव यूज़ करना चाहता था, इसीलिए तो इसने इसे कोने में लेकर आया। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली जिनचैन इसे हवा में उठा लेता है और पटकने की कोशिश करता है, जिस पर ये यूनो जल्दी से मूव दिखाता है, वॉल से सपोर्ट लेता है, अपने पैरों का यूज़ करता है और इसके गिरने से पहले ही ये जानबूझकर इस जिनचैन को ऐसी पोजीशन में लाता है जहां पर इसका हेड नीचे की तरफ होता है और इस तरह से इस जिनचैन का फोर्स इसी पर अप्लाई हो जाता है और ये जीत जाता है। यूनो तब चिल्लाता है कि होबिन देखो मैं जीत गया। होबिन भी ये मूव देखकर हैरान सा रह जाता है, जिस पर ताइहुन सियोंग इसे मारता और कहता है कि कब तक ऐसे ही पोज करते रहोगे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे परेशान करना बंद करो। तब होबिन कहता है कि ताइहुन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इस यूनो के सामने तो ऐसा मत करो, ये एक न्यूबी है, इसके सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी। और हाँ मैं पोज नहीं कर रहा था, जिस पर ताइहुन सियोंग कहता है कि देखो सिर्फ मुझे ही पोज करने का हक है क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैंने ही तुम्हें फाइटिंग सिखाई है, समझे। इसी बीच में गियोल हैन लाइव स्ट्रीम पर कहती है कि गाइस ये लाइव स्ट्रीम अभी भी नहीं खत्म हुई क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेंबर यानी कि वो सप्लायर जो इन सब को ड्रग देता था वो अभी भी अंदर है, उससे हमें डील करना है। तो हमारी अगली स्ट्रीमिंग में हम उसे ही देखेंगे। तैयार हो जाओ गाइस ये जानने के लिए कि कौन है सप्लायर इनको ड्रग्स देने वाला। होबिन के दिमाग में तो बस जिनहोली का नाम ही गूंज रहा था। तब वो कहता है कि गाइस तैयार हो जाओ, लेट्स रिवील कि सप्लायर कौन है और पूरी टीम आगे की तरफ बढ़ती है। तो अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।